तो कुछ आइडिया है इसमें क्या होगा? टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ आइडिया है? हम्म। हाँ कर दो ना, कर दो ये ना। ये रुको। So you will be given certain statement and you will be given certain conclusions. And based on statement you have to identify which conclusions are correct. Okay. तो इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट का पैटर्न फिक्स रहता है। देखो somewhat like this, some A R B, some B R C। कंक्लूजन का भी पैटर्न ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। सी all A R B, some Y R B, right? है ना, some B R not Z। तो इसमें कुछ पैटर्न फिक्स है, राइट? Okay, so there will be four types of statements. आपको समझ में तो आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन होंगे? आया कि नहीं? तो देर विल बी फोर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ऑल, नो, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल सी आर डी। जो भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने लिए एलिमेंट्स ही है, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। वो चाहे कुछ भी, सम एप्पल्स आर ऑरेंजेस, सम ऑरेंजेस आर टेबल, वो कुछ भी हो सकता है अपने लिए, वो सिर्फ एलिमेंट्स है। सो नो नीड टू अज्यूम एनीथिंग। ओके, सो ऑल, नो, सम एंड सम नॉट, ये सिर्फ चार ही तरीके की स्टेटमेंट है। और सब में क्या होंगे, दो एलिमेंट्स, दो एलिमेंट। जैसे सम ए आर बी, ए एंड बी आर एलिमेंट्स। ओके, क्लियर? हाँ। दूसरी बात, विल फॉलो सर्टेन रूल्स, राइट? विल नॉट ट्राई टू अज्यूम समवॉट फ्रॉम आवर साइड। लेट से आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, और कंक्लूजन दिया है आपको सम ए आर नॉट बी। तो ये बताओ, ये राइट है या रॉन्ग है? हम्म। व्हाट अबाउट अदर्स? ये एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। ओके, आपके मन में ऐसा कुछ आया होगा, वेन डायग्राम बनाते हो आप इसमें, सम में आर बी, तो डेफिनेटली सम में आर नॉट बी। तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी हो तो भी तो सम ए आर बी बोल ही सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल फॉलो सर्टेन रूल्स। ओके, वेन डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? तो किसी को भी ये देख के अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसे सम में आर बी, तो हाँ सही है, सम में आर नॉट बी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, राइट? यू शुड फॉलो ओनली सर्टेन रूल्स, नथिंग एल्स। तो आप ये बताओ कि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है? तो अभी तक समझ में आया कैसे क्वेश्चन होंगे, कैसे कंक्लूजन्स होंगे? सो देर विल बी फिक्स पैटर्न, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। इसमें पॉजिटिव कौन सा है? ऑल, सम, पॉजिटिव। नेगेटिव नो एंड सम नॉट। तो पहला रूल ये है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव का हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। तो आप ये बता सकते हो ऑल के क्या क्या आंसर हो सकते हैं? अगर मान लो स्टेटमेंट में ऑल है, तो कंक्लूजन में क्या क्या, इसमें से क्या क्या हो सकता है? हम्म। हाँ, ऑल के पॉजिटिव, पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव का हमेशा पॉजिटिव। तो ऑल के आंसर हो सकते हैं ऑल और सम, है ना? मान लो ये दिया है ए टू बी, ऑल ए आर बी, और यहाँ पे बी टू ए। नो के क्या क्या आंसर हो सकते हैं? नो के क्या क्या आंसर हो सकते हैं? नो एंड सम नॉट।
सम के क्या क्या आंसर हो सकते हैं? ओनली सम, सम का ओनली सम ही होगा। ओके, बिकॉज अपने पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। सम ए आर बी, तो अपन डेफिनेटली ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल ए आर बी। हाँ, वो हो सकता है, देर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी, राइट। हाँ, तो सम का आंसर सम ही होगा। और सम नोट का आंसर क्या होगा? ओनली सम नोट। वो आते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो ये बात समझ में आई सबको? ऑल नो सम एंड सम नोट। पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कि कुछ समझ में ही नहीं आया? तो डाउट ही कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, जो भी हो बता सकते हो ऐसा कुछ। हाँ, क्वेश्चन अच्छा अब बाद में आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो सम नो ऐसे ही होंगे। देर विल बी ऑलवेज फिक्स पैटर्न, जैसे आपको दिख रहा है ना। तो सब में क्या क्या होंगे? दो एलिमेंट्स, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, एनीथिंग। अपन को कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, अपने लिए दोनों एलिमेंट्स ही, दैट्स इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बराबर बोलो यार, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। आ रहा है सबको? ओके। अब दूसरी बात ये कि जैसे मान लो ऐसा बोलते हैं ऑल, जैसे ऐसा बोल कि सम ए आर बी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ए, बोल सकते हैं कि नहीं? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो इसलिए सम का आंसर हमेशा क्या होगा? सम। दूसरा मान लो ऐसा है कि लेट से ऑल गुजरात इज इंडिया, बट उल्टा बोल सकते हैं ऑल इंडिया इज गुजरात? नहीं बोल सकते। तो ऑल के केस में हम उल्टा नहीं जा सकते। जब भी स्टेटमेंट ऑल है और कंक्लूजन भी ऑल है, तो वो उल्टा हम नहीं जा सकते। सेम आपको ये समझ में आए? जैसे ऑल ए आर बी और आपको कंक्लूजन लिखा है ऑल बी आर ए, जैसे ये ऐसा होगा ऑल ए आर बी, तो हम बोल सकते हैं ऑल बी आर ए? नहीं बोल सकते। तो ऑल के केस, हम्म, हाँ इक्वल हो तो बात अलग है, बट दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज, है ना। ऑल ए आर बी का मतलब ही यही होता है, इट इज अ पार्ट। इसलिए मैंने बोला इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, विल कम टू दैट। दूसरा सेम चीज, सम नोट में भी बी टू ए आप नहीं जा सकते हैं। क्या नहीं समझ में? नहीं समझ में आ रहा ना? कुछ हो तो देखो, देर विल बी फोर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और कंक्लूजन होते हैं इसमें। स्टेटमेंट का टाइप फिक्स रहेगा, ऑल, नो, सम एंड सम नोट। समटाइम्स सम की जगह मे बी दे यूज फ्यू, ऐसा कुछ अलग अलग। ऑल की जगह कभी कभी यूज कर लेते हैं ओनली, सम की जगह फ्यू। दैट विल बी इजियर टू आइडेंटिफाई ना, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो ऑल, नो, सम, सम नोट, सब में दो एलिमेंट्स होंगे, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी। ऑल सम पॉजिटिव, नो सम नॉट नेगेटिव। पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव। तो ऑल पॉजिटिव है तो ऑल के आंसर क्या क्या होंगे? ऑल और सम। नो नेगेटिव है तो क्या क्या होंगे? नो और सम नॉट। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? सम का आंसर हमेशा क्या होगा? सम नोट का हमेशा क्या हो सकता है? सम नोट। परफेक्ट। अब जब भी क्वेश्चन दिया होगा आपके सामने, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? कंक्लूजन। पहले आप ये बताओ कि आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन होगा, अगर आपको एग्जाम में से क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे ये सिलोजिज्म्स का ही क्वेश्चन है? कर सकोगे कि नहीं? हाँ। तो देखो, सबसे पहले कंक्लूजन देखो, यहाँ पे पिन और क्लिप, एक में क्या ऊपर भी एक ही स्टेटमेंट में पिन और क्लिप? ओके। So to identify whether this is correct or not, I will not use this. Try to use minimum number of statement. जैसे पिन और क्लिप यहाँ पे और पिन और क्लिप यहाँ पे भी है, so I will use only this statement for first conclusion. बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? आप बताओ। दोनों सही है। सम का आंसर सम, सम में उल्टा भी जा सकते हैं, तो ये सही है। सम पिन्स आर स्टेपल, तो सम स्टेपल आर पिन आप बोल सकते हो। दूसरा देखो,
दोनों गलत है, बाकी यहाँ से कोई आप बताओ क्यों गलत क्यों? हाँ, पॉजिटिव का नेगेटिव है तो नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। दीज आर रॉन्ग। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? थर्ड, थर्ड सही है। क्योंकि ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। डोंट कंफ्यूज दिस विथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इन इंग्लिश, दैट इज द क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज द डिफरेंट थिंग, है ना। वो मिक्स ना हो जाए इसलिए मैं वो चीज यहाँ पे नहीं करवा रहा, राइट। तो जस्ट सिंपली फॉलो द रूल्स। तो देखो पॉजिटिव है, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सम जेड आर वाई लिख सकते हैं, आई विल ओनली यूज दिस। तो ऑल जेड आर वाई तो सम जेड आर वाई, ऑल का आंसर सम लिख सकते हैं। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट? Some Z are Y and some Y are B. So some Z are B में से नहीं, वो उसी के ऊपर आता है, अभी मैं उसी के ऊपर आऊँ। सेम जो आपने बताया ना, सम के बाद सम, विल कम टू दैट ओनली। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और जेड। अगर मान लो मुझे ऐसा चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, देखो बी और जेड दोनों अलग अलग में, बी और जेड दोनों अलग अलग क्वेश्चन में, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में, राइट। तो टू चेक दिस वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, मुझे दोनों का यूज करना पड़ेगा, राइट। मुझे दोनों का यूज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा टू चेक दिस? ये तो ठीक है, इसमें तो सीधा देख के पता चल गया, इसीलिए आपको समझ में आ रही है बात। जैसे इसमें मर्ज हो रहा है, बी जो है वो यहां से, बी जो है वो यहां से, और जेड जो है वो यहां से। ओके, तो बेसिकली इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। मर्ज कब होगा, जब कोई भी एलिमेंट कॉमन हो, तभी वो मर्ज हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी के होंगे, बट इट में। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, तो अभी देखेंगे जब भी स्टेटमेंट मर्ज हो रहे हो तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको पक्का बताओ यार, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ओके फाइन। तो आपको जब भी क्वेश्चन में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे, क्या हुआ, नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा हो तो बताओ यार। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ज्यादातर, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? जैसे जो लास्ट है वो फिर क्या हो रहा है, फर्स्ट, जो लास्ट है वो फर्स्ट। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकोगे? सो नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पैटर्न ओनली, है ना। इसको जिगजैग भी बोल सकते हैं, जैसे ए टू बी, फिर बी यहाँ से, फिर सी, सी के बाद डी। आपको समझ में आया, ये आइडेंटिफाई कर सकोगे ये पैटर्न? एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आपको आपको इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है, ब्यूटीफुल वुमेन, मदर, मदर अंडरस्टैंडिंग, ए बी बी सी, स्कूटर, ट्रक, ट्रक, ट्रेन, ए बी बी सी। पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है ना सबसे। जैसे जिगजैग टाइप, कभी कभी तीन भी हो सकते हैं, टेबल, विंडो, विंडो, रूम, रूम, बस। ओके, तो ये जिगजैग टाइप है। तो हाउ टू टैकल दिस? ओके, मान लो आपको ये दिया है, सम, these all are statement, sum a r b and sum, ये स्टेटमेंट है, एंड सम b r c। अब ट्राई करो, वेन डायग्राम बनाओ, कैसा बनाओगे इसका? हाँ, दो तीन बन सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो कैसा बनेगा, सम ए आर बी एंड सम
सम बी आर सी। तो इसमें देखो ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? ए और सी में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कंक्लूजन में कहीं भी आपको ए और सी साथ में दिख गए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। कहीं भी कंक्लूजन में ए और सी साथ में दिखे तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग। लेट्स से ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। इसका वेन डायग्राम ट्राई करो कैसे बनेगा। ऑल ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। एक के साथ भी हो सकता है, उसके ऊपर आते हैं, पहले ये देख लो, उसके बाद वही बात करेंगे। तो इसमें भी ए और सी में कोई डायरेक्ट रिलेशन है? ए और सी में इसमें भी कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है ना, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। तो इसमें भी क्या होगा, ए और सी अगर आपको कहीं भी एक साथ कंक्लूजन में दिख गए तो वो सारे के सारे रॉन्ग। इसका वेन डायग्राम ट्राई करो। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी। क्या इसमें कोई रिलेशन है ए और बी में? सम ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो इसमें ए और सी में कोई रिलेशन है? दे आर ओवरलैपिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या ए और सी एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं। तब मुझे बताओ ए और सी के फॉर्म में इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द आंसर्स इन टर्म ऑफ ए एंड सी? सम सी आर। सम सी आर है, ओके। सम सी आर ए, सम सम ए आर सी। और कोई हो सकता है इसका आंसर? जैसे यहाँ पे देखो, ऑल और सी, ऑल और सम मर्ज हो रहा है। जब भी ऑल और सम मर्ज होगा, ये समझ में आ रहा है, दोनों मर्ज हो रहे हैं थ्रू कॉमन एलिमेंट बी। सम और ऑल अगर मर्ज हो रहा है तो आंसर किसके फॉर्म में होगा? सम ही होगा, जो भी मिनिमम इंफॉर्मेशन है। जैसे सम प्लस सम नोट अगर मर्ज हो रहा है तो आंसर क्या होगा? सम नोट। सम प्लस सम नोट हमेशा सम नोट ही होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही होगा। जैसे सम प्लस सम, तो आंसर हमेशा क्या होगा? सम ही होगा। समझ में आ रही है बात? पॉजिटिव और नेगेटिव मर्ज होंगे तो आंसर नेगेटिव, और नेगेटिव मर्ज होंगे तो भी आंसर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव। क्या ऊपर? नहीं, मुझे समझा नहीं क्या पूछ रहा हूँ इसमें। इसमें सम और ऑप्शन। हाँ, क्योंकि इसमें ए और सी मर्ज नहीं हो सकते ना, तो अपन ए और सी की अभी बात कर रहे हैं। इसमें भी सम का, सम बी आर ए तो लिख ही सकते हो इसमें भी। इसमें भी सम बी आर ए अगर दिया है तो वो लिख ही सकते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड सी ओनली। आपको समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं, बताओ यार। अब ऐसे ये ट्राई करो, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। क्या इसमें ए और सी एक साथ में आ सकते हैं? यस। ये कुछ ऐसा बनेगा, ए बी एंड सी, है ना। तो इसमें ए और सी एक साथ आ सकते कि नहीं आ सकते? आ सकते। तो क्या आंसर हो सकते हैं? ऑल ए आर सी, हाँ गुड, सम सी आर है, और कुछ? क्या ऑल सी आर है बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। ऑल के केस में उल्टा नहीं जा सकते, जो शुरू में बात की ना, ऑल के केस में उल्टा नहीं जा सकता। यहां तक कोई भी डाउट किसी को? नहीं, वो नहीं, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, वो इक्वल भी हाँ आ सकता है। देर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। देर विल बी क्वेश्चन ऑन पॉसिबिलिटी एज वेल। लेकिन यहां तक जो स्टैंडर्ड तरीका है, यहां तक कोई भी डाउट?
क्या सम, हाँ सम ए आर सी, डेफिनेटली सम ए आर सी, वो भी बोल सकते। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जब भी दूसरी बार सम आ रहा है, जब भी दूसरी बार सम आ रहा है तो क्या ए और सी एक साथ में आ रहे हैं, लेकिन जब भी दूसरी बार ऑल आया है तो ए और सी एक साथ आ सकते हैं। ऊपर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऊपर कुछ भी हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सम आया तो ए और सी एक साथ आएंगे, दूसरा ऑल आया तो ए और सी एक साथ नहीं आएंगे, दैट्स इट। Or they are being or some C are being shuffled bundle. हाँ, क्योंकि ऑल के बाद सम तो मर्ज नहीं हो, दूसरा ही देखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव ओनली। अगर ये सम A are B और लेकिन फिर all C are B तो क्या होगा? हाँ तो वो जिगजैग पैटर्न नहीं है ना, वो अलग तरीका हो गया। ये तो ए बी, बी सी, सी डी, इसी की बात कर रहे हैं। हाँ क्या, हाँ नेगेटिव आएगा ना, पहले ये कर ले तो उसके बाद नेगेटिव। यहां तक समझ में आया सबको। जब भी दूसरा सम आया तो क्या होगा, ए और सी एक साथ नहीं आएंगे। जब भी दूसरा ऑल आया तो ए और सी एक साथ। ओके, क्लियर। अरे आया कि नहीं आया। नाउ यू ट्राई बाय योरसेल्फ। देखो क्वेश्चन देके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा पैटर्न है। स्टेटमेंट होंगी। और ये एक साथ 5-6 क्वेश्चन आएंगे ना इसके, और ये हमेशा आते ही है। हाँ कौन सा सही, क्या बोल रहे हो, पहला, पहला सही है। यहां से आप बताओ दूसरा। हाँ, ब्यूटीफुल वुमेन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ब्यूटीफुल वुमेन यहाँ पे है और यहाँ पे ऑल प्लस ऑल, ऑल हो सकता है और ये सीधा जा रहा है, तो दिस इज ट्रू। अगर ऐसा होता तो ऑल अंडरस्टैंडिंग आर ब्यूटीफुल वुमेन तो क्या हो जाता, रॉन्ग, क्योंकि ऑल के केस में उल्टा नहीं जा सकता। क्लियर। लेकिन ऐसा होता कि सम अंडरस्टैंडिंग आर ब्यूटीफुल वुमेन, तो सही होता कि गलत होता, सम अंडरस्टैंडिंग आर ब्यूटीफुल वुमेन तो सही होता है गलत होता। हम्म, सही होता। ऑल प्लस ऑल सम लिख सकते हैं ना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा फिर। हाँ सम में जा, ऑल और सम नोट में नहीं जा सकते बस। दूसरा देखो यहाँ पे मदर्स एंड ब्यूटीफुल वुमेन, सो आई विल यूज दिस ओनली, मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं इसमें, राइट, टू चेक वेदर सेकंड कंक्लूजन इज राइट और रॉन्ग, मुझे सिर्फ फर्स्ट की जरूरत है। तो ऑल मदर्स आर ब्यूटीफुल वुमेन नहीं लिख सकते क्योंकि वो ऑल के केस में उल्टा हो रहा है। हाँ ये देखो, मेनी का मतलब क्या होगा, मेनी का मतलब सम, स्कूटर ट्रक, दूसरा ऑल आया तो क्या स्कूटर और ट्रेन मर्ज हो सकते हैं, हो सकते हैं, सम प्लस ऑल सम, ये दूसरा तो वैसे भी रॉन्ग है। सबको आ रहा है ना समझ में। आपको आ रहा है दोनों। हाँ, जैसे आपने देखा ऑल ऑल और आंसर देखा सम सम, तो फिर कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों करेक्ट है। ऑल का आंसर सम, दैट्स इट। देखो क्वेश्चन, आप ये जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है ना वो आप इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे सम कॉलेज आर स्कूल्स अगर आगे ले आते हैं तो सम कॉलेजेस आर स्कूल्स एंड सम स्कूल्स आर हाउसेस, ऐसा लिख सकते हैं ना, सम कॉलेजेस आर स्कूल्स एंड सम स्कूल्स आर हाउसेस। तो ये वही अपना जिगजैग वाला पैटर्न बन गया, जो यहाँ पे बी था वो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। तो क्या यहाँ पे सी और एच एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो दोनों ही गलत। और ये तो नेगेटिव भी है। क्लियर।
दोनों कर, दोनों दोनों कर ना बॉयज। अभी इसमें कहाँ वेन डायग्राम बनाने बैठोगे और वो सब जरूरत नहीं है, सीधा देख के ही आप बता दो। हम्म हम्म। देखो बॉय टेबल, टेबल चेयर, तो दूसरा सम है, दूसरा सम है, दूसरा सम है, तो ए और सी एक साथ नहीं आएंगे। ए और सी क्या है इसमें, बॉय और चेयर, तो जहां जहां पे भी बॉय और चेयर दिखा वो सारे गलत। दैट्स इट। हाँ इसमें दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। हम्म। देखो कभी तीन भी आ सकते हैं, तो तीन भी आप कर ही सकते हो। ट्रीज, बॉक्स, बॉक्स, ब्रिक्स, ब्रिक्स, ब्लॉक्स, तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, यहाँ पे भी मर्ज हो सकते हैं क्योंकि दूसरा ऑल है। तो सम डॉग्स आर ट्रीज, सम डॉग्स आर ट्रीज बोल सकते हैं क्योंकि ये दो मर्ज हो सकते हैं। और ब्रिक्स और ट्रीज वो भी मर्ज हो सकते हैं। ओके, जैसे ऐसा है ना, सम ब्रिक्स आर ट्रीज, फर्स्ट वाला please। ये जो सेकंड वाला भी से, जैसे इसके लिए क्या मुझे इसकी जरूरत है, दूसरा वाला चेक करने के लिए आई विल यूज ओनली दिस टू, ट्राई टू यूज मिनिमम स्टेटमेंट, तो दूसरा सही है। सबको आया समझ में कि नहीं, आप बताओ। नेक्स्ट। हाँ, डेस्क, टेंट, टेंट, रिवर, रिवर, पॉन्ड, क्या ये दो मर्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये दो हो सकते हैं? हो सकते हैं। पॉन्ड और टेंट, पॉन्ड और टेंट, ये दो मर्ज हो सकते हैं, पॉन्ड और टेंट। ओके, पॉन्ड और डेस्क, पॉन्ड और डेस्क हो गए मर्ज, नहीं हो सकते हैं क्योंकि बीच में ब्रेक है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ आपको, आपको। तो ये नहीं, जैसे ये दोनों ही नहीं हो सकते तो थर्ड और फर्स्ट हो ही नहीं सकते। अरे यस और नो कुछ तो बोलो यार। हाँ, ये बताओ आप। सेकंड गलत है और बाकी सब। हम्म, आप बताओ निहाल, पक्का? सबको आ रहा है? आप बताओ। डन, यहाँ पे डन। सेकंड इज रॉन्ग, सबका भाई सेकंड रॉन्ग, बाकी सब सही। इसमें चार है, हाउस, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ट्रीज, ट्रीज, हिल्स और हिल्स, बस। जैसे बस और ट्री, तो क्या मुझे ये दोनों की जरूरत है, बस और ट्री? फर्स्ट वाला चेक करने के लिए मुझे ये दोनों की जरूरत है, मतलब ये दोनों नहीं, ये दोनों, दिस एंड दिस, ओनली थर्ड एंड फोर्थ। जैसे फर्स्ट मुझे अगर चेक करना है तो क्या मुझे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की जरूरत है? तो यहां से दिख रहा है ना, बस और ट्री, बस और ट्री एक साथ आ सकते हैं। ट्रीज हाउस एक साथ आ सकते हैं, देखो ट्रीज हाउस एक साथ आ सकते हैं। हिल्स एंड हाउस, हिल्स एंड हाउस एक साथ नहीं आ सकते। बस फॉरेस्ट, बस फॉरेस्ट भी एक साथ नहीं आ सकते। आपको, आपको आया बराबर, यहाँ पे भी सबको।
कंक्लूजन देखो, ट्रक और लॉरी। आप देखो स्टेटमेंट में फिर ट्रक और लॉरी कहाँ पे, उसी का यूज करना है। सब गलत है। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड सही है, सेकंड लॉरी ट्रक, नो का सम नॉट, नो का सम नॉट। जीप ट्रक नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसे ट्रक लॉरीज, ट्रक लॉरीज, आई विल यूज ओनली दिस, ये नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता। सम लॉरीज आर नॉट ट्रक, तो नो का आंसर सम नॉट हो सकता है, नो का आंसर सम नॉट हो सकता है ना। ऑल जीप्स आर ट्रक्स, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता। सबको आया कि नहीं? नहीं, सम नॉट में नहीं जा सकता। जब ऑल और सम नॉट, उसका उल्टा नहीं जा, जैसे ऑल ए आर बी, तब ऐसा नहीं लिख सकते ऑल बी आर है, लेकिन सम बी आर है आप लिख सकते हो। ओके, हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, मिरर, हाँ, बी, बी, ओके। ऑल हेयर आर, ऑल के बाद सम। देखो ये पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, ए बी बी सी, हेयर ब्लैक, ब्लैक लॉन्ग, ऑल के बाद सम, दूसरा सम आया तो हेयर और लॉन्ग एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। जब भी दूसरा सम आए तो हेयर और लॉन्ग एक साथ नहीं आ सकते, दोनों गलत। दूसरा ऑल हो, दूसरा ऑल। अब यहाँ पे मुझे एक बात बतानी थी, जैसे मान लो इसमें वेन डायग्राम जो आपने बताया था ना, पॉसिबिलिटी, जैसे ऑल हेयर आर ब्लैक एंड सम ब्लैक आर लॉन्ग, मान लो ऐसा बनाना, सम ब्लैक आर लॉन्ग। तो सिर्फ इसको ही देख के बताओ कंक्लूजन वन सही है या गलत है, सिर्फ इसी को देख के। गलत है। दूसरा, दूसरा कंक्लूजन इसी को देख के, हम्म, इसको देख के, नो हेयर इज लॉन्ग, नो हेयर इज लॉन्ग, कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो दूसरा सी। अब इसको जैसे आपने बोला वो ओवरलैप होगा, हेयर ब्लैक और ये हो गया लॉन्ग। अब बताओ कंक्लूजन वन सही है या गलत है, और दूसरा गलत है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो अब आपको क्या करना है कि कभी भी एग्जाम में ये कुछ ड्रॉ करना ही नहीं है, आई विल टेल यू सर्टेन थिंग, तो उसी से आपको पता चल जाएगा आंसर इधर में आएगा। अब यहाँ पे आपको ये बात पता चली कि है लॉन्ग, है लॉन्ग, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, दोनों सेम है, एलिमेंट्स आर सेम। दूसरा, अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो दोनों कंक्लूजन गलत है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। एक पॉजिटिव कंक्लूजन है और एक कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंक्लूजन। तो कोई भी सवाल हो, अगर आपको ऑप्शन में आइदर और दिखा और ये तीनों तीन कंडीशन दिखी, तो उसका आंसर एक ही होगा, आइदर और। कोई ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया। एलिमेंट्स आर सेम, दोनों में एलिमेंट सेम है, हेड लॉन्ग हेड लॉन्ग,
कंक्लूजन दोनों गलत है अपने हिसाब से, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या? हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। जैसे आपने देखा ना, हेयर और लॉन्ग एक साथ नहीं आएंगे, तो अपने हिसाब से देखेंगे तो हेयर लॉन्ग दोनों गलत। हाँ, वो आगे वेन डायग्राम बना के दिखा था ना, जैसे इसमें ऐसा, ऑल हेयर आर ब्लैक एंड सम ब्लैक आर लॉन्ग, ये ऐसा है। तो इसलिए हेयर और लॉन्ग एक साथ आइडियली नहीं आ सकते इसलिए। हम्म। ये बात सबको समझ में आई, ये तीनों तीन। तो जब भी आपने ऑप्शन में देखा आइदर और दिया है, तो यू शुड चेक दिस थ्री कंडीशंस। कोई ड्रॉ करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार। That's इनका इसमें क्या नाम से, सी होगा। तीनों तीन कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, तीनों तीन दोनों गलत है। जैसे एप्पल और बनाना मर्ज नहीं हो सकते, तो ये गलत है, वो भी गलत है। एप्पल बनाना एलिमेंट्स आर सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो पेयर्स भी जनरली इतनी होगी, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की पेयर्स है ना, वो भी फिक्स होती है। ऑल नो सम एंड सम नॉट, ये तीनों में से ही कोई एक पेयर होगी कंक्लूजन की। जैसे इसमें क्या है, नो प्लस सम, सेकेंड पे नो प्लस सम, ओके। तो इन तीनों में से ही कोई कंक्लूजन की पेयर लगेगी। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब ये कंक्लूजन के पेयर इन तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बनेगा ना कंक्लूजन में। सबको आया है कि नहीं आया? अरे क्या इसमें भी? अच्छा, वो रुक जाना, मैं बता दूंगा। बाकी सब हैं? हाँ वो ठीक है, इंटरचेंज तो ठीक है, इंटरचेंज तो हो सकता है, उसमें तो कोई बात नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? अरे कुछ तो बोलो। हाँ, ये सबको आ जाना चाहिए। आप देख के भी बता ही सकते हो। 2 और 4? अच्छा, 2 और 4 गलत है ऐसा बोल रहा, ओके ओके। फर्स्ट फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट ये वाला, सम स्टोन्स आर रॉक्स, सही है गलत है? गलत है ना। जैसे यहाँ पे सम आ गया ऐसे, रॉक, बॉल्स, बॉल्स, रिंग्स, रिंग्स, स्टोन, तो क्या ये दो मर्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते क्योंकि दूसरा सम है। ये दो मर्ज हो सकते हैं क्योंकि दूसरा ऑल है। स्टोन और रॉक, स्टोन और रॉक, ये दो मर्ज हो सकेंगे? नहीं। तो स्टोन और रॉक
रॉन्ग। जहां जहां पे भी स्टोन और रॉक दिखे वो सारे गलत है। सम रिंग्स आर रॉक, तो सम रिंग्स आर रॉक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। सम बॉल्स आर रॉक, ये तो एक में से ही है। ऑल का आंसर सम, तो क्या ऑप्शन कौन सा सुटेबल है इसमें? सी, फर्स्ट और फोर्थ। सम प्लस नो, एलिमेंट सेम, दोनों गलत। तीनों तीन कंडीशन हो रही है ना सेटिस्फाई, दोनों गलत है। सम प्लस नो का पेयर है और एलिमेंट्स क्या है, सेम है, स्टोन एंड रॉक। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऑप्शन समझ में नहीं आया? अच्छा, इधर वन और फोर, ये दोनों चीजें मर्ज की, इधर वन और फोर, तो ये बताओ ये सही लिखा है? इधर वन और फोर इज राइट और रॉन्ग? हम्म, हाँ दोनों गलत है, लेकिन वो कंडीशन याद करो, किस केस में इधर और आएगा? दोनों गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उसके लिए ये आंसर आएगा। और तीसरा तो वैसे भी सही है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिंग और रोक एक साथ नहीं आ सकते, रिंग और रोक, क्योंकि दूसरा सम है ना, तो वो एक साथ नहीं आ सकते। क्या हुआ, बोलो बाकी, आप बताओ यार। अब ये बताना है आपको। हाँ, फर्स्ट, फर्स्ट सही है गलत है? टेबल एंड प्लेट, हाँ सम के बाद ऑल, तो टेबल और प्लेट मर्ज हो सकते हैं। जैसे ये चेक करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, आई नीड ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। सम प्लेट्स आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल, सम के बाद ऑल आया तो ए और सी, टेबल और प्लेट एक साथ आ सकता है। ऑप्शन में वेन डायग्राम ना नहीं आएगा, वेन डायग्राम तो सोल्व करने का तरीका है ना। सम चेयर्स आर बेग, ये सही है गलत है? सम चेयर्स आर बेग, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग है, क्योंकि सम के बाद सम, तो चेयर और बेग एक साथ नहीं है। तीसरा, तीसरा तो वैसे भी रॉन्ग होगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव है और आंसर नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो कौन सा सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल? चेयर है, हाँ सी। ये सबको आया कि नहीं आया? फिर डोज ज्यादा हो गया, बराबर है ना? क्योंकि इसमें देखो यार, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, देन यू विल गेट कंफ्यूज एक्चुअली, है ना। और ये तरीका हमेशा जल्दी काम कर जाता है। दोनों गलत होंगे, और ये जो अपनी जो तीन कंडीशन थी ना, वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब वो आंसर नीदर आ जाएगा। हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये ये देखो, अपना अभी तक जो पैटर्न अपन कर रहे थे, क्या ये ऐसा है कि उससे थोड़ा अलग है? ये पैटर्न अलग है, राइट? दिस इज नॉट जिगजैग टाइप, ए बी बी सी ऐसा नहीं है ये। फिर भी आप कुछ नहीं, खुद से ट्राई करो, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? डी, व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ, दूसरा तो वैसे भी आपने बता दिया रॉन्ग होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट फर्स्ट? फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग। आप ऐसा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ऑल पायलट्स
तो सर इसमें आर एक्सपर्ट, नहीं ऐसा नहीं, ऑल ऑथर्स आर ऑल्सो एक्सपर्ट। तो ऑल ऑथर्स आर पायलट नहीं बोल सकते। हाँ नहीं बोल। तो इसको देखो, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी ये तो ठीक है, थोड़ा सिंपल था इसलिए आपको ये आइडिया लग गया कि ये दोनों गलत है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अपन को, जैसे मान लो ये ऑथर और पायलट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, तो बेसिकली दो स्टेटमेंट को मर्ज किया तभी ये आंसर आया, तभी ये कंक्लूजन आया। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट अगर मर्ज नहीं हो सकते, तो क्या आप बता सकते हो ये आंसर सही होगा या गलत? अगर ये दोनों मान लो मर्ज ही नहीं हो सकते, तो जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? गलत। ये बात समझ में आई? तो इसके लिए हम 150 रूल यूज करेंगे। ये यूज क्यों करना है ये सबको समझ में आया? जैसे ऑथर और पायलट दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में, अपन क्या कर रहे हैं, ऑथर और पायलट को मर्ज कर रहे हैं। ये कंक्लूजन में ऑथर और पायलट मर्ज हुआ दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में थ्रू वन कॉमन एलिमेंट विच इज एक्सपर्ट। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि ये दोनों स्टेटमेंट अगर मर्ज ही नहीं हो सकते, मान लो इसमें आपको पता चल जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट मर्ज ही नहीं हो सकते, तो ये आप सीधा सीधा क्या कर दोगे? रॉन्ग। तो ये देखना है कि मर्ज दोनों हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसलिए 150 रूल यूज करते हैं। बात समझ में आई सबको? तो 150 रूल में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स है उसको 100 और 50 अलॉट करेंगे बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। ऑल, एकदम इजी, आपको ऐसा लगेगा कि लंबा, ऐसा नहीं है। ऑल, नो, सम, सम नॉट। जैसे एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, जहां पे भी आपको नो नो दिखा ना, वहां पे 100 लगा दो। 100 एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, मतलब ये दोनों एलिमेंट को अलग अलग नंबर देंगे। यहाँ पे नो, तो ये भी दूसरा 100। जहां पे भी सम दिखा वहां पे क्या कर दोगे? 50। ये 50, 50 और ये 50। ऑल होगा वो सम नोट का उल्टा, 100, 50। तो इसमें कुछ याद रखने जैसा थोड़ी है, इसमें कुछ है क्या याद रखने जैसा? नो मतलब 100, 100, जहां पे भी नो आया वहां पे 100। यहाँ पे सम नोट में भी नो आया तो वो दूसरा 100। सम मतलब 50, 50, ये सम 50, 50, सम आया अगेन 50, ऑल मतलब 150। दैट्स इट। ये जस्ट एक तरीका है, ये जुगाड़ है, और कुछ नहीं। हाँ, अब आप इसको 150 दे सकते हो, जैसे ऑल, ऑल का मतलब 150, तो इसका क्या होगा? 100, इसका क्या होगा? 50, अगेन इसका क्या होगा? और इसका 50। ऑल का मतलब 150, इसलिए 150 दिए। अब मर्ज होने की कंडीशन ये है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट 100 होना चाहिए। एटलीस्ट वन, दो हो तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन एलिमेंट 100 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी 100 नहीं है, तो क्या ये मर्ज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने अपने आगे किया ना, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, इसको नंबरिंग करो तो क्या होगा? 50, 50, 50 और 50। कॉमन एलिमेंट 50 है, तो क्या ए और सी मर्ज होंगे? नहीं होंगे, है ना। दूसरा सम है तो वो अपने किया था ना आगे, ए और सी इसमें मर्ज नहीं होंगे। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले हाँ, तो वो बात अलग हो जाती, तो वो अलग सीन होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, जब कोई भी एक 100 हो, कोई भी एक 100 होना चाहिए, कोई भी एक कॉमन एलिमेंट 100 होना चाहिए। जैसे कोई भी एक्सपर्ट अगर 100 हो जाता, ये या ये, तो दोनों मर्ज हो सकते थे। ये उसी के ऊपर पूरा करेंगे।
ये बात समझ में आए? सबसे पहले ये बताओ, वो सारे जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना वो उसी हिसाब से आगे करेंगे, तो वो कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर एग्जाम के भी क्वेश्चन है वो भी देख लेना, ठीक है? कोई भी डाउट यहाँ तक? ये कुछ याद रखने जैसा नहीं है। ऑल का 150 शायद वही याद रखना होगा। ऑल और सम नोट उल्टे, नो का 100 सम का 50 दैट्स इट। परफेक्ट। अब देखो, देखो ये आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि दिस इज नॉट जिगजैग टाइप, ब्रिक फ्लावर, हाउस फ्लावर, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। 150, 100, अरे सॉरी, 50, 50, और ये होगा 100, और देखो हाउस और ब्रिक, हाउस और ब्रिक ये दोनों मर्ज करने हैं, तो मुझे पहले दो स्टेटमेंट की जरूरत है, आई डोंट नीड द थर्ड वन। तो फर्स्ट टू मर्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, कॉमन एलिमेंट में कोई भी 100 नहीं है, तो ये रॉन्ग। पेन और फ्लावर, पेन और फ्लावर के लिए मुझे कौन सा चेक करना पड़ेगा? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। कॉमन एलिमेंट हाउस दोनों 50 है, पेन और फ्लावर नहीं हो सकते, पेन और फ्लावर नहीं हो सकते। फ्लावर एंड ब्रिक वो तो एक में ही है, फ्लावर और ब्रिक तो एक में ही है, और ऑल का आंसर सम लिख सकते हो। ओके, हाँ, तो आप देख के ही बता सकते हो, धीरे धीरे आप करोगे ना तो आप देख के ही आप बता सकोगे। तो उसमें कोई भी वेन डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और ये एक साथ 5-6 आते हैं एग्जाम में, तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने गए तो फिर हो गई काम। आप देख के ही ऑब्जर्व करके ही सीधा बता सकते हो। सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ, 50, 50, ऑल का मतलब 100। कार और बॉक्स, कार और बॉक्स फर्स्ट टू में ही है। जीप का दोनों 50 है, तो कार और बॉक्स जहां पे भी आया वो सारा रॉन्ग। कार और बॉक्स जहां पे भी दिखा वो सारा रॉन्ग। नो पेन इज जीप, वो तो वैसे भी नेगेटिव है तो नहीं होगा, तीनों रॉन्ग। हाँ, जिसको जाना है वो तो ठीक है। हाँ, ये 50-50 दिया, सब मतलब 50-50। ये मैं मुझे क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कार जीप बॉक्स जीप ये जो जिगजैग वाला पैटर्न था वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या देख लिया कि सबको 150 दे दिया। कंक्लूजन में कार और बॉक्स, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसी का यूज करेंगे। कार और बॉक्स, यहाँ पे कार है, यहाँ पे बॉक्स है, और कॉमन एलिमेंट दोनों में जीप है। कॉमन एलिमेंट इज जीप, दोनों का वैल्यू 50 है, दोनों का वैल्यू 50 है, तो क्या कार और बॉक्स मर्ज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या? हाँ, जीप अगर एक भी 100 होता तो मर्ज हो सकते, ऐसे भी एग्जांपल आएंगे आगे। यहां तक सबको समझ में आया? कोई भी डाउट? तो मुश्किल लग रहा है, इजी है ना? वो वेन डायग्राम में और थोड़ा वो ट्रिकी हो जाएगा, जैसे वो पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना, इसीलिए सीधा यही फॉलो करो। हाँ, अगेन देखो, कार जीप बॉक्स जीप, तो ये जिगजैग नहीं है, समझे? इसीलिए कार जीप जीप बॉक्स ऐसा होता तो बात अलग होती, है ना? सबको आया? कोई भी डाउट?
तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपने बराबर पकड़ा, लेकिन वो पैटर्न वो नहीं है, A B B C ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट? और किसी को कोई भी डाउट यहाँ पर? बराबर जा रहे हैं ना कि थोड़ा स्पीड कम करना है? बता देना चाहूंगा। देखो यहाँ पे सम प्लस नो, तीन, फेट और टोल। अगर मान लो फेट और टोल अपन को मर्ज करना है, तो आंसर सम प्लस नो तो किस में होगा? डेफिनेटली सम नोट। अगर कहीं भी फेट और टोल दिखा तो आंसर सम नोट में होना चाहिए। हाँ, अब एक बात नहीं, अब ये बताओ फेट और टोल पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज हो रहा है, तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेट और टोल। अगर मान लो आप रखते हो 50, 50, 100, 100, तो क्या ये दो मर्ज हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं। अभी ये देखना है जो मर्ज होने के बाद अगर वो मर्ज हो सकते हैं, तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत। तो सिमिलरली इसको भी आप 150 दे दो। सम है? नहीं, 150 हर टाइम नहीं करना पड़ेगा, जब जरूरत हो तभी। नहीं, लेकिन ये सम प्लस नो है ना, वो नेगेटिव है इसीलिए। समझे आप? वो सिर्फ पॉजिटिव की बात है, नहीं इसमें। तो देखो आपको ये पता चला दोनों मर्ज हो गए, ये पता चला दोनों मर्ज हो गए, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कॉमन एलिमेंट 3। जो कॉमन एलिमेंट 3 है वो 100 है, तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं। अगर मर्ज हो रहे तो ये भी चेक करना पड़ेगा मर्ज होने के बाद वो सही है या गलत। मतलब जो ऑर्डर के हिसाब से भी कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो इसको 150 दो तो क्या होगा? इसका इसका क्या होगा? 50, और इसका 100। तो इसमें आपको ये चेक करना है, जैसे जो फेट का 50 है, इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंस। जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं इनकम, और कंक्लूजन उसको बोलते हैं एक्सपेंस। इनकम और एक्सपेंस, इनकम शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेंस। इनकम शुड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेंस। तो जो स्टेटमेंट है वो इनकम है, कंक्लूजन है वो एक्सपेंस। फेट यहाँ पे 50 है, स्टेटमेंट में भी 50 है, स्टेटमेंट में भी 50 है फेट। ओके, फाइन। टोल देखो, टोल यहाँ पे 100 है, और स्टेटमेंट में भी क्या है? 100, विच मीन्स दिस इज राइट। अगर मान लो फेट यहाँ पे 100 होता, तो ये क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता, रॉन्ग हो जाता। ये बात समझ में आई सबको? दोनों एलिमेंट चेक करने इंडिविजुअली, दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? मतलब जो भी स्टेटमेंट के जो नंबर है ना 50, 100, उसको इनकम अज्यूम कर लो, और जो कंक्लूजन है उसको एक्सपेंस अज्यूम कर लो। हाँ, देखो सबसे पहले ये देखो, देखो मैंने देखा काऊ और कैट। काऊ और कैट कहाँ कहाँ पे है? ये दोनों, बेसिकली ये दोनों मर्ज हो रहे हैं। कौन से? सम और नो। अगर ये दोनों मर्ज हो रहे तो आंसर सम नोट में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नो है, तो ये सीधा गलत हो गया। ओके, तो काऊ और केट जहां जहां पे भी जो मतलब सम नोट होगा वही होगा। है डॉग और रेट, डॉग और रेट कहाँ कहाँ पे? ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तीसरा वाला कैट और रेट, तीसरा बताओ, तीसरा सही है या गलत है? एक में सही है ना ये, तो ये तीसरा सही है। क्लियर? आपने देख के ही सीधा बता दिया। हाँ, क्योंकि इसके लिए मुझे एक की जरूरत है। आई नीड ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, और किसी की भी जरूरत नहीं है। बराबर, ओनली थर्ड करेक्ट। हाँ बस, देखो
जैसे फर्स्ट को अगर मुझे चेक करना है तो मुझे सेकंड और थर्ड की जरूरत है। फ्लावर और स्टोन 100, 50, 100 और 100। तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, प्लांट है, एटलीस्ट 100 है। तो क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, पहले ये बताओ, क्या फ्लावर और स्टोन मर्ज हो सकते हैं? अगर मर्ज हो रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये 100, ये 100। अब देखो फ्लावर की वैल्यू यहाँ पे 100 है, वहां पे भी 100। स्टोन की वैल्यू यहाँ पे 100 है, वहां पे क्या है 50। तो इनकम इज लेस देन एक्सपेंस, विच मीन्स दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। सम ब्रिक्स आर प्लांट। हाँ देखो मर्ज तो हो गया, फिर ये इनकम एक्सपेंस लगाओ, मर्ज होने के बाद इनकम एक्सपेंस लगाओ। जैसे स्टोन यहाँ पे 100 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, तो इनकम इज लेस देन एक्सपेंस। ब्रिक प्लांट, हाँ। सम ब्रिक्स आया आपको समझ में, पहला वाला। हाँ, सम ब्रिक्स आर प्लांट, ये सही है या गलत है? ये गलत है। किस, सम ब्रिक्स आर कहाँ कहाँ पे, देखो ब्रिक्स यहाँ पे है और प्लांट यहाँ पे। स्टोन, ब्रिक, हाँ, ऑल प्लांट्स आर स्टोन्स, सम स्टोन्स आर ब्रिक। तो ये zigzag बन गया, ऑल प्लांट आर स्टोन। आप जो स्टेटमेंट होते हैं वो इंटरचेंज कर सकते हो, ऑल प्लांट आर स्टोन, सम स्टोन आर ब्रिक। तो दूसरा सम आया, तो ब्रिक और प्लांट एक साथ नहीं आ सकते। थर्ड, थर्ड सही है, नो ब्रिक इज अ प्लांट। तो ब्रिक और प्लांट एक साथ नहीं आ सकते, इसमें क्या होगा? हाँ डी होगा ना आंसर। गुड, मैंने देखा भी नहीं। सम प्लस नो, दोनों गलत, एलिमेंट सेम। हाँ गुड, डी। आइदर दिया है तो आप अलर्ट होने जाना चाहिए ना। जैसे ही आपको ऑप्शन में आइदर दिखा तो आप ये चीज चेक करो। हाँ, ये मैंने नहीं देखा। परफेक्ट। सबको आया कि नहीं, सबको समझ में आया? तो इसमें अभी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी से। और ये एक साथ आएंगे 4 5। देखो ट्राइंगल और स्क्वायर, यहाँ पे ट्राइंगल और स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर और ट्राइंगल और एक कॉमन एलिमेंट है सर्कल। तो एक सम है, एक नो है। तो अगर ये दो मर्ज हो रहे तो सम नोट में ही होना चाहिए, लेकिन ये नो है, तो ये गलत। 150 ट्राई करो कि वो लास्ट में रखे ऑप्शन, हो सके उतना देख के ही बताओ। नो लाइन इज अ सर्कल, नो लाइन इज अ सर्कल, तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट और थर्ड की। सम प्लस नो, तो सम नोट में ही होना चाहिए ना। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आपको आपको बताओ अब। हाँ, नो लाइन इज अ सर्कल, तो क्या मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, बताओ। स्क्वायर सर्कल, लाइन स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर कॉमन है, और लाइन और सर्कल को मर्ज करना है। हाँ, सम नोट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नो है, गलत। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हाँ, दोनों नो होंगे तभी तो नो होंगे। हाँ, दोनों गलत। एंकर और गूगल, एंकर और गूगल,
हाँ तो कुछ नहीं, बाकी के दो से तो वो कर सकते हैं। हाँ करो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। क्या क्या? सम का आंसर नहीं, नहीं वो तो हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसे यहाँ पे तीनों तीन अगर मर्ज हो रहे होंगे तो आ ही सकता है ना, सम प्लस नो, तो सम नोट तो आ ही सकता है ना। सिर्फ और सिर्फ सम हो तो सम नोट नहीं आ सकता, लेकिन अगर मान लो सम प्लस नो तो सम नोट। हाँ, व्हाट अबाउट अदर्स, करो बाकी सब बताओ। एंकर और गूगल, एंकर और गूगल कहाँ कहाँ पे? एंकर, एंकर यहाँ पे और गूगल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये ऑर्चिड और फोन पे, तो यहाँ पे एक सीधा सीधा क्या करेंगे, 150 लगाओ। जैसे सम 50, ऑर्चिड 50, सम 50, 50, 100, नो है ना, तो ये 100। हाँ, एंकर, ऑर्चिड, गूगल फोन पे एंड ऑर्चिड फोन पे। अगर ये सेकंड और थर्ड अगर मान लो मर्ज हो जाए, गूगल फोन पे और ऑर्चिड फोन पे, ये दोनों अगर मर्ज हो जाए तो पहला का फिर चेक कर सकते हैं कि आगे के साथ मर्ज होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो, कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, फोन पे, और उसमें भी क्या है, फोन पे, तो ये दोनों मर्ज हो सकेंगे क्योंकि ये 50 है ना, वो फोन पे 50 और ये यहाँ पे फोन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नो ऑर्चिड, अरे हाँ ये दोनों देख, एंकर 50, ऑर्चिड 50, यहाँ पे ऑर्चिड 100 और फोन पे 100। हाँ तो ये दो मर्ज होंगे, ये दो मर्ज होंगे। एक मिनट, क्यों कुछ गलत है क्या यहाँ पे? सम एंकर्स आर नॉट गूगल, एक मिनट, एंकर, ऑर्चिड, ऑर्चिड, फोन पे, तो एंकर और फोन पे, हाँ तो वो मर्ज होंगे ना, एंकर और फोन पे मर्ज होंगे। अगर एंकर और फोन पे मान लो मर्ज हो जाता है तो गूगल और फोन पे, तो एंकर और गूगल भी मर्ज होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा है। हाँ जैसे आपने बोला, नो, नो ऑर्चिड इज फोन पे, नो ऑर्चिड इज फोन पे, और फिर क्या है, सम एंकर इज ऑर्चिड, सम, सम एंकर आर ऑर्चिड, और दूसरा क्या है, सम गूगल आर फोन। हाँ, तब सीधा सीधा देखो, एक तो ये तरीका है, सीधा सीधा 150 भी लगाओ। जैसे अगर मान लो इसमें 150 भी लगाते हैं तो ये 50 और ये 100, ये 100 है, यहाँ पे देखो 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। अब सीधा ये भी देखो, दूसरा ये कि यहाँ पे गूगल 50, ऑर्चिड, हाँ अब ये बताओ, गूगल आर, सम गूगल आर नॉट ऑर्चिड, गूगल और ऑर्चिड, हाँ तो इसमें सेकंड और थर्ड की जरूरत है, ये चेक करने के लिए सेकंड और थर्ड की जरूरत है। सम प्लस नो, सम नोट, गूगल 50, ऑर्चिड 100, हाँ तो दूसरा सही है, दूसरा सही, बस इतना ही देखना है। आया सबको समझ है? ऑप्शन कंक्लूजन टू और देख लेते हैं, यही है ना, हाँ यही है। Okay. सबको आया समझ में? हाँ, तो जब भी मान लो तीन एक साथ मर्ज करने में थोड़ा भी टाइम लग सकता है तो सीधा 150 लगा रहे, तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे गूगल 100 है और ऊपर 50 है, तो और कुछ देखने का रहा ही नहीं, एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, वहां पे ही खत्म हो गया। बताओ सबको समझ में आ रहा है?
कंक्लूजन पे आओ, देखो चेयर और डोर, चेयर और डोर कहाँ कहाँ पे है? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इसके लिए। हाँ, पहले के लिए फर्स्ट और थर्ड का यूज करोगे, कॉमन एलिमेंट दोनों में 50, तो मर्ज नहीं होंगे। गलत, पहला गलत बताओ आप। पहला गलत होगा, पहला गलत। दूसरा, सम टेबल आर विंडो, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सम टेबल आर विंडो बोल सकते हैं? हाँ ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट वाला नहीं है ना। हाँ तो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी देख लो एक बार, नो टेबल इज विंडो, नो टेबल इज, ये तो नेगेटिव है, तो ये तो कैसे होगा? ये तो वैसे भी नहीं होगा। दूसरा, सम टेबल आर विंडो, सम टेबल आर विंडो लिख सकते हैं, सम टेबल आर विंडो लिख सकते हैं। चेयर टेबल और चेयर विंडो, नहीं नहीं नहीं, वो मैं बताता हूँ, नहीं होगा ऐसे कभी भी। आप है ना, मतलब क्या? अच्छा, आप मतलब वो स्टेटमेंट कंक्लूजन एक ही स्टेटमेंट को ही ऐसा पूछ सकते हैं। हाँ तो वो वही हुआ, ऑल चेयर आर नॉट टेबल, ऐसा आपको मान लो स्टेटमेंट दिया है, ऐसा बोल रहे हो। हाँ तो उसका मतलब वही हुआ। हाँ वो उसका मतलब भी वही हुआ, नॉट चेयर आर टेबल। हाँ ओके। ये फर्स्ट वाला, हाँ टेबल और विंडो क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है ऐसा। टेबल और विंडो, तो उसके लिए आप क्या देखोगे, ऑल चेयर। हाँ क्योंकि वही, देखो मैं वही देखो, ऑल चेयर आर टेबल, आपने ये सही कैसे बताया? ऑल चेयर आर टेबल एंड सम चेयर आर विंडोज, तो इसके ऊपर से आपने सही बताया कि सम टेबल आर विंडो हो सकता है। हाँ मर्ज भी हो सकता, जैसे ऐसा बताया, ऑल चेयर आर टेबल एंड सम चेयर आर विंडोज, तो सम का मतलब 50-50 और ये 100 है, तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, ऑल प्लस सम मर्ज हो जाएंगे। कौन सा फर्स्ट वन? है ना, वो ट्राई करो कि इनकम एक्सपेंस हो जो है वो लास्ट में यूज करो, पहले ऑब्जर्वेशन से ही कर दो। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा कि आप इनकम एक्सपेंस देखो, इनकम एक्सपेंस अगर सम में लगाओगे तो वो हमेशा सम वाला स्टेटमेंट आपको सही दिखेगा, क्योंकि दोनों 50 है। समझे आप? जैसे इसमें दोनों 50 है, तो ये कोई भी सम वाले कंक्लूजन हो आपको सारे सही दिखेंगे, है ना। तो वो सबसे लास्ट में करना है इनकम एक्सपेंस। अरे देख लो एक बार। हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है? आराम से बताओ, आराम से बताओ। क्या ऑल? ऑल प्लस नो, नो हो सकता है, सब नॉट भी हो सकता है। हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? Okay. हाँ भाई,
नेगेटिव तो कोई भी एक अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ऑप्शन सी सर, सी। बोथ साइड्स प्रॉब्लम। व्हाट अबाउट दिस, बाकी करो। चेयर और ट्रेन, मुझे दोनों मर्ज करना है। 100, 100, 150। ओके, ये दो मर्ज हो पाएंगे, ये दो मर्ज हो जाएंगे। ओके फाइन। तो अब देखो, ये 100, ये 100, ट्रेन इसमें 50 है और इसमें 100 है, तो ये गलत हो जाएगा। 100, 100, ट्रेन यहाँ पे 100 है, उसमें 50 है, तो ये गलत हो जाएगा। सम ट्रेन्स आर ट्रीज, सम ट्रेन्स आर ट्रीज लिख सकते हो। हाँ हाँ, सही है, सही है। सम ट्रेन्स आर ट्रीज लिख सकते हो ना। ऑल का आंसर सम लिख सकते हो। नो, नो ट्रेन इज ट्री, ये लिख सकते हो। नो ट्रेन इज अ ट्री, क्योंकि ये यहाँ पे अगेन ट्रेन क्या हो रहा है, 100 विच इज ग्रेटर देन 50। ओके, तो ओनली 3 फॉर्म्स है। क्या हुआ, हो गया ऐसा। देखो कुछ एग्जाम के दिखा देता हूँ। देखो यार, देखो देख के बता दोगे। नॉट डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट। देखो पेन पेंसिल पेंसिल इरेजर, बात खत्म। आपने खुद से ही बता दिया कंक्लूजन क्या क्या है। 1 3 1 भी सही है। है ना, आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपने देख के ही बता दिया ना। अब इसमें आप वेन डायग्राम कहाँ से, ये तो दूसरा तो बता दिया, ये तो गलत है। सम के बाद ऑल मर्ज हो जाएगा, सम के बाद ऑल मर्ज हो जाएगा। सम इरेज, हाँ तो ये मतलब ये क्या है, दो क्वेश्चन अलग अलग थे। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट, और ये कंक्लूजन। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्या ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नहीं बता सकते सही है गलत है, दोनों ही गलत है ना? एक साथ ही आते हैं, अरे देख लो भाई। हाँ सम नोट में आंसर आएगा। गुड, अगर मर्ज हो रहा है तो सम नोट में आंसर आएगा। तो जैसे आपने बता दी, ये 50, ये 100, 100, 100, 50, 50, तो ये मर्ज हुआ। तो ये सही है, फर्स्ट, फर्स्ट सही है। फर्स्ट सही है गलत है, सही है। इंटेलिजेंट ओके। सिर्फ फर्स्ट ही सही है। दूसरा, ऑनलाइन तीसरा, गलत है। हार्ड वर्किंग 100 और यहाँ पे 50, गलत। बताओ आपको सेकंड्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सेकंड्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देख लो ये लास्ट है, ये लास्ट है, देख लो सेकंड्स लग रहे हैं। सही है। जैसे ही आपने देखा ऑल ऑल, यहाँ पे देखा सम सम, बात ही खत्म हो गई। बराबर, बराबर।